नाम है आपका? विकास कुमावत। विकास कुमावत, कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। ठीक है। तो अभी आज क्या मना रहे हैं आप यहाँ पर? आज बस 15 अगस्त है, उसके खुशी में। अच्छा, गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस है आज, स्वतंत्रता दिवस है आज। अच्छा, क्या हुआ आज के दिन? आज के दिन आजादी मिली थी, बस बोला आजादी मिली, नाम की आजादी मिली है। वो बीजेपी के सांसद वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना, जो इसमें हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं है कि मुसलमान भाइयों को तुम देश निकाला दो के वो करो को, वो उस बात की नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब अभी तक किसी को पूरा ही पता नहीं है। रुको जरा, सबर करो। तो क्या है हिंदू राष्ट्र में, बताइए तो सही। हिंदू राष्ट्र इनको ही पता चले हिंदू राष्ट्र क्या होना चाहिए। क्या है, हमारी गौ माता वो राष्ट्र माता हो जाए बस, और ये हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मोदी जी ने अच्छा काम किया ना? मोदी जी अच्छा ही कर रहे हैं। चलिए, मुझे मोदी जी के 3 अच्छे काम बताइए। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। क्या क्या अच्छे काम किए उन्होंने? 3 अच्छे काम बताइए। पहला तो ये है कि डिजिटल इंडिया हो गया। ये डिजिटल इंडिया में यूपीआई क्या होता है? यूपीआई क्या होता है? बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपन। फॉर्म क्या होता है यूपीआई का? यूपीआई का फुल फॉर्म मेरे को मालूम नहीं है। दूसरा काम बताइए। दूसरा क्या, देश विदेशों में अपने देश का सम्मान बढ़ रहा है। पहले नहीं होता था सब? पहले कहाँ सम्मान होता था? मनमोहन सिंह को देखा नहीं, ऐसे रॉबर्ट सोनिया गांधी जी के पीछे खड़े रहते थे। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। ये वही हिंदुस्तान जिसके पास परचेज करने की क्षमता महज 15 दिन की बच गई थी 1991 में। महज 15 दिन की दुनिया के सबसे पीछे हो चुके थे। 15 दिन बाद भारत बर्बाद हो गया। भारत को गिरवी रखना पड़ता। उस समय पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा के सौंप दी मनमोहन सिंह को। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जब मनमोहन सिंह ने जिम्मेदारी संभाली तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया। उसके बाद 10 साल तक जब प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद लोकतंत्र कोई यहाँ परमानेंट नहीं। जब नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह ने गद्दी सौंपा तो उन्होंने कहा कि हमारा देश जीडीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पर। ऐसा था नहीं, हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी देखेगा, कांग्रेस को खूब गरिया देंगे, अलग बात है, लेकिन मनमोहन सिंह को पर्सनल नहीं बोलते। तीसरा काम बताइए। तीसरा काम बताइए। तीसरा काम तो कितने गिनो, इतने याद ही नहीं है कितने काम किए उन्होंने। 3 ही मैंने तो पूछे आपसे, मैं तो ज्यादा पूछ नहीं रहा हूँ। याद ही नहीं है तो तीसरा तो बता दो कोई काम कौन सा। मोदी जी का ढूंढने बैठे अपन। तो यार इतने काम किए तो कोई तो काम आपको याद होगा। क्या कोई काम किए नहीं कि आपको याद ही नहीं? नहीं, बहुत सारा काम किया अभी। तो बताइए ना तीसरा काम। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? बताइए, आपको ढूंढने पड़ रहे हैं मोदी जी ने क्या काम किए हैं यार। तो किया है, डिजिटल इंडिया किया है, वो सब किया है। और क्या किया है बताइए। आप तो कह रहे हैं बहुत काम किया और आपको याद ही नहीं है क्या काम किया। इसका मतलब नहीं किया है काम, आप झूठ बोल रहे हैं। किया है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लिया है आपने भी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये भी आपको मैं बता दूं, दिमाग ज्यादा नहीं है आदमी के अंदर। वो 4 पैर वाले पशु हैं, हम 2 पैर वाले पशु हैं। ज्यादा नहीं है, मैंने बहुत स्टडी करी है अच्छा। इन सब चीजों की। चिड़िया, पक्षी, कुत्ते, तोते, गधे, बहुत इनकी स्टडी करके मैंने ये। सबसे समझदार कौन दिखा? समझदार मेरे को अभी तो कोई दिखा नहीं। वैसे मोदी सबसे ज्यादा मतलब दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं मानता हूँ। ये गड़बड़े बाबा। आपने अध्ययन किया किसका? बहुत अध्ययन किया, लोगों का भी अध्ययन किया। मैंने लोगों से बातचीत कर करके बड़ा अध्ययन किया। मैंने ये देखा कि आदमी ये नहीं सोचता कि जैसे मैं ये कर रहा हूँ इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। तो दिमाग तो है नहीं इतना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो मोदी जी के बारे में आपका विचार ये है कि वो सोचते हैं, वो थोड़ा सा बेटर सोचते हैं हम लोगों से, बस बेटर है। अकेला वही? और तो मैंने किसी को ऐसा देखा ही नहीं। सारी भ्रष्टाचार, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ राहुल देखो, प्रियंका देखो। अब ये प्रियंका को इस झंझट में फंसने की जरूरत क्या थी? इतना पैसा है। अभी ये फरीदाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर ने फंसाया तो इसको। तो ये इन चक्रों में इसको फंसने की जरूरत क्या थी? तू इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है और तू ये 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ के चक्कर में ये फंस गई। अब ये भी गई, इसका इलेक्शन में ये ना तो जीत सकती ना ये खड़ी हो सकती, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा इसका नॉमिनेशन। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जो अपोजिशन में है, कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टी, इनके पास बुद्धि नहीं है। आम किसी आदमी के पास बुद्धि नहीं है, इसीलिए आदमी गजब आदमी है यार। किस एक आदमी के पास देश में बुद्धि है? देश में, अगर हमारे देश में बुद्धि होती तो ये 500 साल के बाद राम मंदिर नहीं बनता। ये बुद्धि का ही सारा खेल है, माइंड का सारा खेल है। मनोबल जिसके पास है वो आदमी गुलाम नहीं हो सकता। हम पिछले 1000 साल से जो गुलाम पड़े हैं ना, वो बुद्धि की कमी की वजह से मनोबल कम है, इसलिए पड़े। आगे भी चांसेस बन रहे हैं कहीं हो ना जाए। क्यों? अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो सीधा अमेरिका का कब्जा है इसके ऊपर। कांग्रेस पार्टी कितने दिन थी सरकार में?
कितने दिन सरकार 60 साल रही है, तो अमेरिका कब्जा हुआ। पूरा कब्जा था सारा। मैं कहाँ पढ़ा इंडिया व्हाट्सएप पे इसको फॉरेनर ही हमारे देश को चला रहे हैं। मैं कब हो गया ये कब हुआ कब? अब आप हमको अमेरिका के 4 राष्ट्रपति के नाम बता दीजिए। अमेरिका के 4 राष्ट्रपति, एक तो ये ट्रम्प हो गया, बिल क्लिंटन हो गया, क्या नाम बाइडन हो गया, और निक्सन हो गया। 4 हो गए। बुश हो गया, बुश का बाप भी बुश था। अरे हम 4 पूछे, आप 6 बता दिए यार। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आपकी समझ काफी गहरी लगती है। नहीं गहरी वहरी नहीं है, हमारी तो ऐसे ही है, इतनी गहरी नहीं है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है बोलना चाहो। ऐसा है जो 2014 से पहले अब हिंदू कहने में शर्म होती थी। क्या बात कर रहे रे बाबा? जब से मोदी जी की सरकार आई तब से हिंदू कहने में स्वाभिमान है, और ये सरकार जो हिंदू को स्वाभिमान की जागृति हुई है। हिंदू कहना आदमी सोच रहा है हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है, शर्म महसूस नहीं होती है। हम सनातनी है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है। वेरी गुड। रही रोजगार की बात, तो जैसे रोजगार तो पहले भी निकलते थे, पहले भी सरकार निकालती थी, तो पहले सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। अब भ्रष्टाचार कम हुआ है, और जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। रुको जरा, सबर करो। हम जानना चाह रहे हैं आपके हिसाब से ये हिंदू वाला फैक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से दोनों चीजें अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। दोनों जगह अलग अलग सबका हिसाब है। रोजगार भी होना चाहिए और हिंदू फैक्टर भी है। हिंदू फैक्टर नहीं कहेंगे इसको, हमें हिंदू जाग रहा है, हिंदू सोया, हिंदू जाग रहा है। 14 पहले सोया था। गुड क्वेश्चन। उस समय हिंदू कहने में लोग सचाते थे, क्यों डर लगता था हिंदू कहने में। क्योंकि सरकार पहले सरकार ऐसी थी कि हिंदू कहना एक डर लगता था हिंदू कहने में उनको। सरकार कांग्रेस सरकार थी जब। कांग्रेस सरकार में डर लगता था? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्योंकि एक कांग्रेस की सरकार कब थी? एक कमेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो। क्या बात कर रहे हैं? ये फंस गया। मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। मैं कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पर तो नहीं पढ़ा मैंने टीवी पे न्यूज में ही देखा। जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम जानते हैं? हमको नहीं पता। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। मैं नहीं जानता इस बारे में मैं नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ तो मैं जानता नहीं, पर मैंने ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में कुछ तो आप जानते होंगे कि यही जो अभी आपने बताया, वो तो खैर मैं नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन आप उनके बारे में और क्या क्या जानते हैं, जरा मैं ये जानना चाहता हूँ। हमको कुछ नहीं पता कि आप वैसे आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। किस सब्जेक्ट में? कला वर्ग से कर रखी है। आर्ट साइड में सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिस्ट्री था मुझे, हिंदी थी और इंग्लिश थी मुझे। तो बताइए नेहरू जी के बारे में आप चार लाइन बोलिए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? नेहरू जी देखा जाए तो नेहरू जैसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, वैसे पार्टी बदल लिया, अच्छे थे प्रधानमंत्री, और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में। यही हो रहा है। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ग्रेजुएट आदमी है, 4 लाइन अच्छा बुरा जो आप उनके बारे में जानते हैं, जो भी जानते हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उनमें क्या क्या अच्छाइयां थी, इतना तो बता सकते हो। ज्यादा गलतियां तो बता सकते हो, गलतियां तो बता सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा, हमारे पत्रकार जी महोदय वो बताएंगे। ये पत्रकार महोदय थोड़ा हम आपने नेहरू की बात की नहीं, इसलिए वो मैंने न्यूज पे सुना था वैसे, और वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मैंने न्यूज पे ही सुना था, जो चैनल चलाते हैं तब सुना। और क्या क्या नेहरू जी के बारे में सुना और जाना है? और कुछ नहीं जाना। क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? अरे मुसलमानों के बारे में, पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन में, हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में। पार्टीशन के बारे में क्या कि हिंदुओं का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, हिंदुओं के समर्थित नहीं थे, वो हिंदुओं का समर्थन नहीं करते थे।
ये चीज है। वैसे कैसे आपको लगता है? कई घटनाएं हुई, मुझे याद तो नहीं है घटना तो हुई आपको है। ऐसा कैसे लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, IIT खड़गपुर इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का संस्थान बना, ठीक है। उसका जो लोगो है वो संस्कृत में है। एम्स दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली, ये सबसे पहला नेहरू जी ने अस्पताल खोला, इंस्टीट्यूट खोला, डॉक्टरी की पढ़ाई का सबसे बड़ा, उसका भी एम्बलम जो है वो संस्कृत में है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो जो उस समय के संस्थान वो खोल रहे थे, उस सबका एम्बलम मतलब लोगो होता है, वो सब संस्कृत में उन्होंने लिखा। और उस IIT खड़गपुर का जो एम्बलम है कि उन्होंने कहा कि ये विज्ञान का हमारा सबसे पहला अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो कहीं हमारे बच्चे विज्ञान के चक्कर में अपनी सनातनी संस्कृति को ना भूल जाएं, इसलिए इसको योग से जोड़ दिया जाए। तो उसका नाम, उसका एम्बलम रखा योगः कर्मसु कौशलम। और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू के खिलाफ थे। 2000 का ऑटो हम तब भी ले लेंगे, मोदी चाहिए। जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, समय रही होगी हिंदुओं की, मुझे नहीं लगता। मतलब ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप तो लोगों तक पहुंच रहा है। जी जी। नहीं सोचे मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या मोदी जी कल आए तो बोले बहुत कारखाना लगाएंगे, बहुत फैक्ट्री लगाएंगे, सुने थे मोदी का भाषण? हाँ, हम गए थे सुनने के लिए। गए थे। ठीक है, ठीक लगा? हाँ, ऑब्वियसली ठीक लगा। मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिस वर्ल्ड। ऑब्वियसली मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। रुको जरा, सबर करो। काम से खुश हो अपने? मोदी जी के काम से डेफिनेटली खुश है। मोदी के काम से बहुत खुश हैं। मोदी जो कर दिए कोई नहीं कर पाया, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ और यही जानना चाहता हूँ। एक बार ये बात बताइए, मोदी जी इतना प्रधानमंत्री आज तक कभी कोई बेगूसराय में आया है? कितनी खुशी की बात है। विदेश गए उतना बार विदेश भी कोई नहीं गया। फिर तनाव आ गया। विदेश किस लिए? और जनता का पैसा उड़ाने। विदेश फिर नॉलेज जितना रहे उतना ही बोलिए। अभी बताता है भाई। मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिस वर्ल्ड। जो भाषा ठीक से ना बोली जा सके उस पर झूठे हाथ नहीं आजमाना चाहिए। हिंदी बोलो। कैसी लगी? नॉलेज नहीं है। विदेश का पैसा उड़ाने गए, एक बार में जाते हैं। हर बार विदेश गए बिजनेस के लिए। बिजनेस करके लाए देश में। को क्या चीज का बिजनेस करके? आपको दुबई से आपको वो पेट्रोल, दुबई से आपको तेल का आपको दे रहे हैं वो चीज। भारतीय है ना आप भारतीय हैं या नहीं? क्यों आपको हम विदेशी दिख रहे हैं? नहीं, मैं ये भारतीय है ना, हम भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, पढ़े लिखे हैं, हेलमेट वेलमेट लगाए हैं, बाल वाल कलर की, अच्छी बात है। आपसे मिलकर हमको खुशी हुआ उधर से। आपने कह रहा था कि मोदी जी बेगूसराय में आए, मोदी जी आए, अच्छी बात है। मोदी जी भारत के नागरिक वो भी है, मैं भी हूँ, बेगूसराय में आए। लेकिन बेगूसराय में किस लिए आए? हमारी 100 माता बहनें समस्तीपुर में थी, 100 माता बहनें बेगूसराय में थी, उसकी मंगलसूत्र छीनने के लिए है, उसके गले की चक्की छीनने के लिए है। सुनिए, उसके गले की चक्की छीनने के लिए। और वही बार सुनो यार, वही मोदी जी हैं जो घर घर सिंदूर भिजवाने का काम किए थे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पत्नी पे अधिकार मोदी जी का है, आपका है? आप सिंदूर लगाएंगे या मोदी जी सिंदूर लगाएंगे? हमको नहीं पता। बेगूसराय मोदी जी आए, अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री, उनका स्वागत है बेगूसराय की धरा पे। लेकिन बेगूसराय की धरा पूरे विश्व में प्रदूषण में पहला स्थान पे है। ये किन्हीं को नहीं पता होगा, इसलिए नहीं पता होगा। नहीं, मेरी बात तो सुनो, पहले स्थान पे है। और मोदी जी के चैम्बर में, मोदी जी के केबिन में एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए का। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देश की जनता पोल्यूशन ले, दम घुटे, मरे। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल होगा, देश में स्वास्थ्य कैसे बहाल होगा, इसकी चिंता मोदी जी को नहीं है। ये क्या बात करते हैं यार? मोदी जी यहाँ कैंसर अस्पताल दिए हैं, लेकिन कैंसर से यहाँ कितने लोग बच सके, इसका उपाय करने वाले मोदी जी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मोदी जी ने ये कहा कि बिहार का विकास मोदी कर रहे हैं, डबल इंजन से। हाँ, डबल इंजन चल रहा है, नीचे नीतीश, ऊपर मोदी। पहले जमाने में ना इंजन चलता था एक वो क्या बोलते, कोयले से, जो धुआं देती थी। इनका इंजन सिर्फ धुआं देती है, चलता नहीं है। ये धुआं देने वाली है, सिर्फ आए धुआं दिए चले गए, आए धुआं दिए। हमारे यहाँ
ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।